सभा के आयोजनकर्ता, हमारे साथी और हमारे भाई, लखनऊ के पत्रकार होने के साथ साथ और बहुत जुझारू पत्रकार होने के साथ साथ एक ऐसे पत्रकार जिनका उद्देश्य जीविकोपार्जन नहीं है, धन कमाना नहीं है। आजकल तो इस दौर में तो बहुत कुछ चल रहा है। जो व्यक्ति लगातार अपने समाज की उन्नति के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए लखनऊ की सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा हो, और वो भी बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालसा के, ऐसे धुन के पक्के, अजीब सी धुन है इनकी, बाकी बातें तो बाद में होंगी। जमाल मिर्जा साहब सज्जाद टाइम्स के संचालक, हमारे भतीजे, और जिनको देख करके मेरा मन अपने आप में हर्ष से भर जाता है। बहुत अच्छे वक्ता हैं, और मेरी समझ में तो अब आगे आने वाले 10 से 15 सालों में लखनऊ की निगाहें इनके ऊपर होंगी। मेहंदी हसन साहब, इनके बारे में भी एक दो शब्द जरूर कहेंगे। एफ.एच. चर्चिल साहब, गवर्नर सिप्ते रजी साहब के अनन्य सहयोगी, हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के समय से, जब NSUI के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष तिवारी जी हुआ करते थे, उस समय के नरेश चंद्रा जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हुआ करते थे, एक नहीं 3 डिपार्टमेंटों के। उस समय के एक जुझारू कर्मठ और 1991 और 89 के टेलीफोन कमेटी के सदस्य। तब बहुत बड़ी चीज़ें हुआ करती थी, टेलीफोन वगैरह बहुत बड़ी चीज़ें हुआ करती थी। टेलीफोन के लिए CM के सोर्स लगा करते थे 84, 85, 86 में। क्यों भैया, एकदम सही है ना। और यहाँ पे आए हुए सभी आप सभी लोग, जिनका मैं नाम ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, ग्रामीण पत्रकार संघ के सारे पत्रकार संघ के भाइयों बहनों, हमारे साथियों, बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि मन बड़ा पूछ ले जमाल साहब से समय कितना, नहीं जमाल साहब बता दें, उस हिसाब से मैं बोलूं। क्योंकि आज मैं जमाल साहब, आप लिखने से ज़्यादा हमारे जो बातों पे ध्यान दीजिएगा, जो मेरे कथन हैं। आपने तो मुस्लिम समाज में एकदम क्रांति ला दी है, और मैं ये साफ चाहता हूं आप सब लोगों से कि हमारे ये कथन के बाद आपके अंदर भी जोश आना चाहिए, और वो तालियों के रूप में व्यक्त होना चाहिए। अभी नहीं। आज 31 दिसंबर 2023 के दिन आपने स्कूल के अंदर, क्यों मेहंदी भाई, गलत तो नहीं, यही डेट है ना, इस्लाम और शिक्षा, मुसलमान और शिक्षा के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया। मैं काफ़ी देर से पहुंचा था, और मेरी काफ़ी बाद में संबोधन हुआ चर्चिल साहब, और कदाचित आप ही के चक्कर में लेट भी हो गया था। ये सुन लीजिए जमाल साहब, आप ही का मामला था, रोक लिया था इन्होंने। क्या करें, मुसलमान भाइयों की यही आदत है। ये मैं व्यंग्यात्मक बात कह रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को। तो जमाल साहब जो अलख आपने जगाई थी, और उसी का ये परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर 51 के 51 IAS अफसर सेलेक्ट हुए तो मुसलमान भाइयों के हुए हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में इसका
नहीं है, हिंदुस्तान का इतिहास बदल रहा है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो बदल रहा है, हिंदुस्तान का आवाम बदल रहा है। ये वो है, ये जो श्रृंखला चालू की थी उसमें एक श्रेय आपका भी जाता है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अजीब सी कशिश, एक आईएएस अफसर होने का मतलब एक प्रदेश बदल गया। आपने तो कमाल कर दिया। और इसकी चर्चा जो यहां के इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं, चूंकि आप ही पत्रकार बिरादरी से आते हैं, ये चर्चिल साहब, ये इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवियों का सम्मेलन हो रहा है। 51 के 51 आईएएस आने के बाद, और वो भी बगैर किसी आरक्षण के, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सहारे के लड़ाई लड़ते हुए मेहंदी भाई आ रहे हैं। इनका एक बार फिर सारे लोगों का मैं चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति जोरदार तालियों के साथ स्वागत इसलिए भी करे क्योंकि आगे आने वाले समय में जब अगला सम्मेलन आप करावें तो कम से कम 5 से 10 लोगों को बुलाकर उन आईएएस लोगों का यहां पे जो सेलेक्ट हुए हैं, जो हिंदुस्तान की सेवा करेंगे, जो अपने समाज की सेवा करेंगे, क्योंकि अब आज इस इतने सिलेक्शन होने के बाद अब मुस्लिम समुदाय का बदलना, उनके समाज का परिवर्तन होना अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के करीब, वो मेहंदी भाई, आप तो हमारी बात क्या, आप तो खुद है बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप क्या 17% जो मुसलमान भाइयों की आबादी है, उसमें जो इनकी जीडीपी है वो सबसे ज्यादा लो की है। देश के विकास के लिए शिक्षा के अभाव में, आर्थिक मजबूरियों के तहत, उसमें तमाम कारण थे तब से लगा करके आप तक, वो योगदान नहीं दे पा रहे थे चाह करके। लेकिन बदलती परिस्थितियों ने, जब समाज के लोगों ने देखा कि हमारी ये हालत है, आज इस राजनीतिक वातावरण के चलते हम कहां से कहां आ गए, तो मुस्लिम समाज के अंदर अजीब सी कसमसाहट हुई, अजीब सी अकुलाहट हुई, अजीब सी छटपटाहट हुई, और उसके अंदर आया इंकलाब। और आज वो इंकलाब आकर के 51 के 51 आईएएस के सिलेक्शन के रूप में आया। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसका काफी हद तक श्रेय, छोटे अर्थ में श्रेय, हमारे जमाल साहब को भी आ रहा है, क्योंकि जो ये जमाल यहां कर रहे हैं ना, वही कोई अहमदाबाद में भी कर रहा होगा, वही कोई कानपुर में कर रहा होगा, वही कोई बरेली में कर रहा होगा, वही कोई मुरादाबाद में कर रहा होगा, वही कोई दिल्ली में कर रहा होगा। तो आज ये मुसलमान भाइयों के अंदर जो छटपटाहट आई, जो जागृति आई, जो इनकलाब आई, और वो भी किसके लिए? शिक्षा के लिए। उसका ये परिणाम एक शेर के माध्यम से मैं चाहता हूं जमाल साहब, या तो आप पीछे चले जाएं या बगल में बैठ जाएं, कि खुद ही को कर बुलंद इतना आज जो मुस्लिम समाज के अंदर ये स्थिति आई। और दूसरा उदाहरण, मेहंदी भाई और चर्चिल साहब दोनों राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज सुधारक भी। और जमाल साहब आईसीएसई भारत के बोर्ड में पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर जो एग्जामिनेशन हुए, वो लखनऊ के अंदर अगर किसी ने टॉप की तो सीएमएस की मुस्लिम हमारी छात्रा ने टॉप की। उस
उसके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप। जोरदार तालियां ऐसी बच्चियों के लिए। ये लोग कोई आरक्षण व्यवस्था से नहीं आई थी। इनके माता पिता ने अपना खून और पसीने की कमाई से इन बच्चों को पढ़ाया था। किन किन मुसीबत उठाते हुए बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आज मुसलमान भाइयों ने ये तय कर रखा है कि कुछ भी हो जाए हमें पढ़ाई करनी, हमें अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना, हमको उनको राष्ट्र की, क्योंकि मेरा मानना है जब आप देश के शिक्षित होंगे तो अधिकारी होंगे या बड़े या जो भी तबके के हैं आप, वो काम करेंगे तो राष्ट्र की, और जब पढ़ेंगे शिक्षित होकर के तो तर्क शक्ति आएगी, भले और बुरे की पहचान आएगी। आप लोगों से मुंह दर मुंह क्रॉस क्वेश्चन कर सकेंगे अपने ही समाज के लोगों से। क्योंकि होता क्या था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम 4 लोग आगे बढ़े, नहीं ये काम हमारे लिए ठीक नहीं, वो पढ़ाई हमारे लिए ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक है? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन करने की आपके अंदर, सवाल पूछने की आपके अंदर विचार नहीं आएंगे, सोच नहीं आएगी, तो आप क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? आप तो लीक दर लीक चलते चले जाएंगे। आज मुसलमान भाइयों के अंदर जो ये नई पीढ़ी आ रही है, उसका हमको स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। और ये जो पीढ़ी आ रही है वो इन्हीं सब लोगों के कारण, क्योंकि इन्हीं सब के बच्चे हैं। इन्होंने अपने खून और पसीने की कमाई खुद न खाते हुए बच्चों को पढ़ाया, और आज राष्ट्र की मुख्य धारा में यही लोग शामिल होंगे। अब इनको कोई माइनस नहीं कर पाएगा। महात्मा गांधी जी का मेहंदी भाई कहना था, और कदाचित मुस्लिम समाज ने महात्मा गांधी को ही अडॉप्ट कर दिया कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल कर दीजिए। जुल्म करने वाला बड़ा नहीं होता है, जुल्म सह करके सच्चे रास्ते पे लगातार चलने वाला महान होता है। और आज मुसलमान भाई वही कर रहे हैं। इतना उकसाने के बाद भी मुस्लिम समाज कोई रिएक्ट नहीं करता। वो शिक्षा की ओर चल रहा है, वो अपनी तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, और परिणाम स्वरूप बड़े बड़े लोगों की झगड़ा कराने की, दंगा कराने की, आपस में वैमनस्य कराने की सारी साजिशें ये फेल हो जाती है। ये देखने की बात है। ये मुस्लिम समाज में, मेरी अपनी समझ में, करीब इधर 8 सालों में परिवर्तन आया। नहीं, जरा सोचिए जमाल साहब, मौलवीगंज का क्या वातावरण होता। आप तो उसके प्रत्यक्ष, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता? चर्चिल तुमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता? यहाँ के लोगों से अच्छा ज्यादा कौन जानता? हम लोग खड़े तो वही हैं। तो एक शेर के माध्यम से और 2-3 बातें और कहेंगे। अगर जमाल साहब के पास समय हो तो हमको दे देंगे, नहीं तो कि खुद ही को कर बुलंद इतना, ये आज के मुसलमान भाइयों के लिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा तेरी रजा क्या है। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों का समाज इस दिशा की ओर अग्रसर है। इस्लाम तो बहुत बड़ी, विश्व का नंबर 2 का धर्म। अभी चर्चिल साहब ने कहा था, मेहंदी भाई सुना होगा आपने, कि इस्लाम कोई नहीं बोल सकता, वाणी शून्य, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इस्लाम के बारे में कौन बोल पाएगा? ये किसी की हैसियत नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है किसी की, कितने बड़े महाग्रंथ के बारे के एक पैरे के बारे में। इस्लाम में क्यों मेहंदी भाई, जो पहली आयत है वो इकरा की है। इकरा, ये चूंकि बातें पिछले समय भी हो चुकी हैं, लेकिन बगैर इनको लेकर के एक सेकंड में मैं समाप्त करूंगा ये सारी बातें।
मोहम्मद साहब से जिब्राल साहब के द्वारा जो वो संदेश होते थे उस समय उन्हीं के द्वारा, तो जो उनको ऊपर से, चूंकि इस्लाम में तो हमारे यहाँ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, लेकिन इस्लाम में ऊपर वाले का कोई आकार नहीं, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई भेद नहीं है, वो सब में है और सब उसमें है। किसी शख्स की कोई हैसियत नहीं है जो उसके बगैर एक सांस भी ले सके। हम आप क्या हैं? वो जब जिसको चाहता है उसको वो आफताब की ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, और जब उसकी नजर टेढ़ी हुई तो आफताब से जमीन पे भी आने में कोई समय नहीं लगता है। तो जमाल साहब, ये ऊपर वाले की ही देन है कि आप यहां इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेकर के चल रहे हैं। याद कीजिए, हमने आपसे कहा था कि आप लखनऊ के अंदर क्रांति लाएंगे। आप लखनऊ के अंदर ही क्रांति नहीं लाए, आपने मुसलमानों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्रांति ला दी है, इतने इतने आईएएस और इतने इतने सिलेक्शन के बाद। ये काम तो आप ही करवा रहे हैं, शुरुआत तो आप ही कर रहे हैं। तो इस्लाम इकरा, तो जब उनकी जिब्राल साहब से हुई तो जिब्राल साहब ने कहा पढ़िए, तो मोहम्मद साहब कहेंगे लेकिन नहीं मुझको तो कुछ आता ही नहीं, मैं कहाँ आप इस उम्र में। तो बिल्कुल जो जम के जिब्राल बिल्कुल पकड़ लिया देवदूत, क्योंकि खुदा के वो थे नुमाइंदे। ये है इस्लाम कि आप पहले पढ़ाई पढ़िए। अगर पढ़ाई पढ़ने के लिए चर्चिल ने ठीक कहा कि अगर आपको चाइना भी जाना पड़े, और 1450 साल पहले जब दुनिया में पढ़ाई का और चाइना के अंदर शिक्षा का कोई मतलब नहीं था, यूरोप के तमाम देश 550-600 साल पहले जो अपने आप को, मेहंदी भाई, जो मने सभ्यता में और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हाई फाई कहते हैं, 500-600 पहले कबीलों में रहा करते थे, उस समय इस्लाम ने क्या आदेश दिया कि आप पढ़ाई कीजिए। यह है इस्लाम और यह है इस्लाम की महानता। इसलिए इस्लाम महान है, इसलिए इस्लाम सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस्लाम की पवित्रता को कोई छू नहीं ये पाया है, इसलिए इस्लाम के सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो साथियों, भारत में मुसलमानों की आबादी आज़ादी के समय लगभग 4 और 5 जो 5% थी, आज करीब 16-17% आ गई। कुछ कारणों से और तमाम कारणों से इनका जितना विकास होना चाहिए था हो नहीं पाया। एक मुस्लिम समाज की एक पहचान क्या बन गई, मैं अब यहां कह करके किसी को जो शर्मसार नहीं करना चाहता हूं, मैं खुद भी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को आप ही के बीच का चाहता हूं। उसके बहुत से कारण, एक कारण ये भी है मेरी अपनी समझ से, वो चर्चिल साहब, कि इस कौम ने बहुत समय तक रूल किया। तो जो कौमें रूल करती हैं भाई साहब, वो सुविधा भोगी हो जाती, वो काम नहीं करना चाहती। इन्हीं तमाम, और फिर भारत में अंग्रेजों का राज, वो तो फूट डालो शासन करो। तो मेरा कहने का केवल एक मतलब है कि जो विकास होना चाहिए था, जो देश की जीडीपी में देश के विकास के लिए जो इनका योगदान होना चाहिए था, तो तमाम कारणों से नहीं हो पाया। आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये बदलते हुए हालातों ने, बदलते हुए राजनेताओं के वास्तविक चेहरों ने, जिन जिन लोगों को मुस्लिम समाज ने अपना रहनुमा मानकर अपना सब कुछ सौंप दिया, और
और जब उनके द्वारा ठगे गए तो हाथ में जब इनके झुंझुना आया तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो झुंझुना पकड़ लिए, लेकिन अपनी औलादों को, अपनी संतानों को, अपने आगे आने वाले लोगों को हम हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन के दिखलाएंगे। आज हिंदुस्तान का मुसलमान उस मुहाने पे अपने आप आकर के बगैर किसी की मदद के खड़ा हो गया। तो साथियों, एक बात और यहां पे सामाजिक बात है। मेहंदी भाई तो हमारे साथ, वो कार्यक्रम था उर्दू, पहले की फिल्मों में उर्दू के जब इंग्लिश में आता था, हिंदी में आता था, वो तो उर्दू में भी नाम आता था। कोई रेलवे स्टेशन हो, मैं वहीं पे आ रहा हूं, उसके नाम भी उर्दू पे लिखे रहते थे। बसों स्टेशन, क्योंकि जो अरे उर्दू, इस्लाम, हिंदुस्तान और मुसलमान, इसको आप कहां से माइनस कर सकते